कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। प्यार और जंग में रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। वैसा ही एक शख्स के साथ होता है। वो अचानक एक दिन अपने घर से निकलता है और वापस लौट के नहीं आता, वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी धड़ से उसका सर अलग कर दिया जाता है। जब उसकी हत्या हो जाती है उसके 5 दिन तक वो चलता है और 200 किलोमीटर का सफर तय करता है। 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वह अपनी सिस्टर को फोन करता है और उससे बातचीत करता है और अपनी जो भी साथ उसमें घटित हुआ था वो सब चीजें बताता है। अगले दिन उसी का सब नजदीक के गांव के कुएं में मिलता है। और कुएं में जब उसका शव मिलता है तो उसका सिर्फ धड़ मिलता है, उसका सर नहीं मिलता। तब आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स कौन था और ये किसकी बॉडी है, किसने किसकी हत्या की। जब इस हत्या का खुलासा होता है तब मालूम पड़ता है कि बहन ने अपने ही भाई को मरवा दिया, अपने ही प्रेमी के हाथों उसकी हत्या करवा दी। जब ये खुलासा होता है तब सब लोग सन्न रह जाते हैं। सब अचंभित हो जाते हैं कि एक बहन अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसा उसने क्यों किया होगा, या उसका करने के पीछे का मकसद क्या था। तो आए जानते हैं इस पूरी कहानी में कि एक भाई ने अपने भाई के साथ ऐसा वाक्य क्यों किया, ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया। तो ये जब आप भी ये घटना को पूरा सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी दिमाग और होश खो दोगे। ऐसा एक वाकया जो अपनी बहन ने अपने भाई के साथ किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में एक कस्बा है जिसका नाम है गंगरार। 5 दिसंबर 2022 को गंगरार में एक कुएं में एक शख्स की पुलिस को लाश मिलती है। लाश भी वैसी मिलती है कि उसका सर नहीं था, उसका ओनली धड़ था। और अभी धड़ जब पुलिस को आते लगा तो पुलिस के लिए भी उस शख्स की पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर किसकी हत्या की गई, ये शख्स कौन है। जब जिस समय पुलिस को ये लाश मिली थी उस समय शाम का समय था। लोग भी एकत्रित हो गए थे, वहां आसपास के लोग सब एकत्रित हो गए थे और ये सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये शख्स कौन है, ये व्यक्ति कौन है जिसकी लाश कुएं से निकली। जब उसका सर नहीं था तो पुलिस ने उसको शरीर को टंटोलना चालू किया। तब उसके हाथ पे एक नाम दिखाई दिया जो नाम पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तब पुलिस वाले ने टॉर्च जलाकर उसके नाम देखना चाहा, फिर भी उसको पढ़ने में नहीं आ रहा था। और पढ़ने में भी वैसे आ रहा था कि जैसे सुनील कुमार राय का। तब वहां पर खड़ा एक शख्स, उसने उस नाम को देखा और तुरंत बताया कि इसका नाम महेंद्र कुमार राय का लिखा हुआ है। और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था कि इसका नाम यही लिखा है यहाँ पे। तब कहीं से मालूम पड़ता है कि महेंद्र कुमार भी राय का काफी दिनों से लापता है, उसका भी कहीं अता पता नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। जब महेंद्र रायका के बारे में उनके घर वालों से पूछताछ की जाती है, जब पुलिस उनके घर पे जाती है उसकी पूछताछ की जाती है, तब उसके घर वाले बताते हैं कि 16 नवंबर से वैसे महेंद्र घर से बाहर है, लेकिन उसके 5 दिन बाद यानी 21 नवंबर को उसकी बहन तनु की बात हुई थी। उस समय वो चित्तौड़ में नहीं था, चित्तौड़ के बाहर कहीं उसने बताया था कि वो रतलाम में है कहीं। और उतनी बात हुई तब तक उसका फोन बंद हो गया था और उसके बाद उसकी बात नहीं हुई थी। घर वाले बताते हैं कि अक्सर महेंद्र का फोन बंद हो जाया करता था, वो फोन कभी भी पूरा चार्ज करके नहीं रखता था। तो उतनी वो उन्होंने टेंशन लिया नहीं, उतना घबराने की कोशिश थी नहीं उनके लिए, क्योंकि वो आए दिन ऐसा होता था कि वो घर से 10-10 15-15 दिन बाहर रहता था, फिर लौट के आ जाया करता था। अब जिस दिन उसका धड़ मिला था उसके अगले दिन उसी कुएं से जब जब पुलिस ने गहनता से उस कुएं की छानबीन की, तब अगले दिन उसका सर भी उस कुएं से मिल गया था। जब अब उसका सर मिल गया था तो उसकी पहचान हो गई थी कि जो मरने वाला शख्स था वो महेंद्र राय का ही था। अभी पुलिस के लिए एक जांच का विषय यह बन गया था कि आखिर महेंद्र रायका को मारेगा कौन, उससे क्या किसी की दुश्मनी थी, उसको कौन मार सकता है। जब अब पुलिस को कंफर्म हो गया कि मरने वाला शख्स महेंद्र रायका ही है तो पुलिस महेंद्र रायका के घर पे जाती है और घर वालों से पूछताछ करती है। तब घर वाले बताते हैं कि महेंद्र की ना तो किसी से दोस्ती थी, ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से लड़ाई झगड़ा था। तो उसको क्यों, कौन किसी को मारेगा, क्यों उसको मारेगा।
जब किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो अपने बहन तनु की शादी के लिए तैयारियां कर रहा था, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा था, और विवाह के लिए जो सामान लाने की काम था वो कर रहा था। धीरे धीरे सामान विवाह की तैयारियां कर रहा था। अब पुलिस को यह लगता है कि जिस दिन धड़ मिला था उस दिन एक शख्स था जिसने धुंधला नाम पढ़ के बताया था कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है उस पर। अब पुलिस उस शख्स की खोज करती है। जब खोज करती है तो मालूम पड़ता है कि उसका नाम महावीर है, और वो अक्सर महेंद्र रायका के घर पे आया जाया करता था। जब घर पे आया जाया करता था तो महेंद्र रायका की दो बहनें थी, जिसमें से एक बहन का उसका मुंह बोला भाई था, उससे रोज राखी के दिन उससे राखी बंधवाता था, और इससे घर जैसा रिश्ता था, और वो रोज महेंद्र के घर आया जाया करता था। अब कहीं ना कहीं पुलिस को ये शक होने लगा कि हो ना हो महावीर ने महेंद्र को मारा है, लेकिन उसका पीछे का कारण क्या था, मारने की वजह क्या थी, अभी पुलिस उसके ऊपर संदेह की निगाह से देख रही थी, और उससे पूछताछ के लिए उसको पुलिस स्टेशन बुलाया था। महावीर को जब पुलिस पकड़ लेती है और उसे पूछताछ करती है, तब वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि इसकी हत्या हम ही ने की थी, मैंने और तन्नू ने मिलकर इसकी हत्या की थी। और इसके हत्या करने के पीछे का कारण बताता है, और वो बताता है कि मैं और तन्नू पिछले 3 साल से प्रेम करते थे, शादी करना चाहते हैं। तब इस बात की भनक महेंद्र को लग गई थी, और महेंद्र ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी और तन्नू की शादी हो, हम दोनों एक साथ रहें। तब उसने तन्नू की जल्द से जल्द शादी करने की ठान ली, और उसने एक रिश्ता भी तय कर दिया था, उसकी सगाई भी कर दी थी। और जब सगाई हो गई थी तो वो जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहता था। तब तन्नू ने उसको फोन किया, तन्नू ने महावीर को फोन किया और बताया कि भाई मेरा कभी नहीं चाहेगा कि हम दोनों मिले और हम दोनों एक साथ रहें, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हत्या कर दो, जितना जल्दी हो सके हत्या कर दो। लेकिन तन्नू के बार बार कहने पर वो महावीर इस चीज के लिए एग्री नहीं किया, कि उसने माना नहीं कि मैं हत्या नहीं कर सकता। फिर भी उसको बार बार वो कहती रही कि हत्या कर दो, नहीं तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, हम दोनों का प्यार यहीं पे खत्म हो जाएगा। जब उससे रूठ गई, गुस्सा हो गई, तब आखिर महावीर ने इस चीज के लिए हामी भर दी, हाँ ठीक है मैं इसकी हत्या कर दूंगा, और जो तुम बताओगी वैसा ही करूंगा। आखिरकार प्रेमिका के प्यार के आगे महावीर टूट चुका था, उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया था, उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तनु उसको पूरा प्लान समझाती है, उसको बताती है कि उसकी हत्या कैसे करनी है, क्या करनी है, और उसको सब चीजें बताती है। तब वह बताता है कि मैं और मेरी बहन 16 नवंबर को कहीं से अपने रिश्तेदार के घर गए हुए होंगे और वापस शाम के टाइम आएंगे, तभी हम लोग उसको लाने के लिए, स्टेशन से घर लाने के लिए महेंद्र को बुलाएंगे, तभी तुम उसको पकड़ लेना, किडनैप कर लेना और उसकी हत्या कर देना। तब वो वैसा ही करता है तब वो वैसा ही करता है। जैसे ही वो अपने घर से निकलता है बहन को लाने के लिए, तभी इन दोनों का, महेंद्र और महावीर का एक कॉमन फ्रेंड होता है, वो महेंद्र को मिलता है और महेंद्र को कहता है चल चाय पीने चलते हैं, सिगरेट पियेंगे। तब वो किसी होटल पे लेके जाता है और वहां पे महावीर भी पहुंच जाता है। तब महावीर उसको गांजे में मिला के कुछ नशीला पदार्थ दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती। अब हत्या हो जाने के बाद ये सोचता है कि अभी उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं जिससे पुलिस को भी मालूम नहीं पड़े और किसी को शक भी नहीं हो। सब घटनाक्रम का घर जाके मूवी देखता है, दृश्य मूवी देखता है। दृश्य मूवी में जैसे बताया गया था कि अजय देवगन एक शख्स की हत्या करने के बाद पुलिस के हाथे भी नहीं आता, पुलिस को गुमराह करता है और वो पकड़ा भी नहीं जाता, वैसे ही वो उस मूवी को पूरा देखता है और फिर इस बॉडी को छुपाने का रास्ता ढूंढता है। तब वह उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता, धड़ अलग कर देता है और उसका सर अलग कर देता है। गर्दन के नीचे से उसको चाकू से काट के उसी के गांव के नजदीक वाले गांव में कुएं में डाल देता है। अब वह 16 नवंबर से 21 नवंबर तक तनु और महेंद्र के घर पे रोज जाता था, नॉर्मल तरीके से जाता था और सब कुछ नॉर्मल तरीके से बिहेव करता था, बातें करता था, वापस घर चला आता था। अब यही जानने की कोशिश करता था कि घर पे किसी को मालूम तो नहीं हो, आस पड़ोस में किसी को मालूम नहीं हो। फिर 21 नवंबर को वह महेंद्र का फोन लेके घर से निकलता है और 200 किलोमीटर दूर रतलाम जाके तनु को फोन करता है।
तनु को फोन करता है, तब सबको ये लगता है कि महेंद्र 16 से 21 नवंबर तक जिंदा था, उसे कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था, यही दिखाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ वो ये चाहता है कि अगर इसकी हत्या का किसी को मालूम भी पड़े तो शक उस पे नहीं हो, तो पुलिस को भी लगे कि उसका आखिरी लोकेशन रतलाम था, तो वो रतलाम में खोजबीन जारी रखे, ना कि हम दोनों पे शक हो। इसके लिए वो रतलाम जाकर उसका तनु से बात करता और उसके बाद वो फोन बंद कर देता। तब जाके इस बात से पर्दा हटा कि जो शख्स 16 नवंबर को मर गया था वो 5 दिन तक जीवित कैसे था, और जब 5 दिन तक जीवित था तो वो 21 नवंबर को अपनी बहन तनु से बात कैसे की, क्योंकि महेंद्र तो 16 नवंबर को ही मर गया था, और जो भी ये काम किया था वो महावीर ने किया था, जो 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में। और रतलाम जाके 21 नवंबर को वहाँ महेंद्र के फोन से तनु को फोन किया, और ये दुनिया के बताना चाहते थे कि महेंद्र अभी भी जीवित है। तो ये कहानी यहाँ तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। और इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहोगे? एक भाई एक बहन का रिश्ता जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, वही बहन ने उस भाई को मरवा दिया, एक प्यार के लिए मरवा दिया। तो इसके बारे में क्या कहना है आपकी आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं किसी नई क्राइम कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।